नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर धमाका किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को निशाने पर लिए है। उनको बताया, उनको टारगेट किया है कि लगातार भारत के अंदर जब भी चुनाव होते हैं, जहाँ भी चुनाव होते हैं, वहाँ पर बीजेपी वोट चोरी करती है। राहुल गांधी ने एक नारा भी लगाया था, वोट चोर गद्दी छोड़, और उसी कड़ी में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें कहा गया था एक ब्राज़ील की मॉडल है जो 22 जगह वोट डाल चुकी है, और उन्हें प्रूफ भी दिया है। लाइव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके अंदर 22 जगह वोटर लिस्ट में उसका नाम है। उसने 10 जगह बूथों पर वोट किया है और सभी वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। ब्राज़ील की मॉडल है और हर जगह फ़ोटो एक वही थी मगर नाम अलग अलग। नाम क्या क्या थे वो मैं आपको बता दूं। कभी सरस्वती, कभी स्वीटी, कभी सीमा, कभी विमला, कभी और कुछ, ऐसे करके कुल 22 वोट डाले हैं उसने 10 बूथों पे, और सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को डाले हैं। राहुल गांधी ने एक बात और कही है कि भारत के अंदर हरियाणा चुनाव में 25 लाख से अधिक वोट चोरी का दावा किया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला की तस्वीर भी दिखाई है जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, जिसने 22 बार वोट चोरी किया है और अलग अलग जगह पर। उनके अनुसार कुल 25 लाख से अधिक वोटों में गड़बड़ी दर्ज कराई गई है। डुप्लीकेट वोट 5,21,619, गलत पता वाले वोट 93,174, बल्क वोटर 19,26,351। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को बताना चाहिए 223 बार एक ही बूथ पर किसी एक व्यक्ति का नाम कैसे है। ये राहुल गांधी ने कहा है, और उन्होंने सिर्फ बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया है। बड़ी बात है, एक लड़की है जो ब्राज़ील की है, उसकी फ़ोटो 22 जगह यूज की गई है और 22 बार वोट डाला गया है। अलग अलग स्थानों पर वोट चोरी के मामले आए हैं, और रवीश कुमार ने अपने फेसबुक हैंडल पर कुछ लिखा है, वो मैं आपको बता दूं। यह बीजेपी का नेता है, हरियाणा के पलवल जिले का है। इसके घर में 66 वोट के नाम से दर्ज है। एक राहुल गांधी ने दिखाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में 19 लाख बल्क वोटर इन हरियाणा, वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें कहा है इसके घर 66 वोटर नाम दर्ज है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया कि इतना घपला कैसे हो सकता है। राहुल गांधी का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देश से झूठ बोल रहे हैं, यानी ज्ञानेश कुमार को निशाना साधा है, और मेरे पास इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पुख्ता सबूत है। और ये सारी बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कही है। और रवीश कुमार ने अपने फेसबुक हैंडल पर एक चीज़ और डाली है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर इस तरह से वोट चोरी हो रहे हैं तब बिहार में क्या हो रहा होगा। यानी बिहार में चुनाव आने वाले हैं, और अब बिहार में क्या होगा। ब्राज़ील मॉडल का फ़ोटो यूज करके वोटर आईडी बनाई गई जाती है, उसके आधार पर 22 बार वोट डाले जाते हैं। शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को जो इस खेल में शामिल हैं। अगर ऐसा लोकतंत्र में हो रहा है तो ये बर्बाद हो जाएगा, तब फिर क्या होगा, बचेगा इस देश में। ये रवीश कुमार ने कहा है। लगातार भारत में जब भी चुनाव होते हैं और राहुल गांधी यानी बीजेपी जीतती है, और उसके बाद में राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। हर बार शिकायत की जाती है मगर सुनाई कोई नहीं करता है। क्या इस तरह से चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और उसके जैसे ही राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर जो ये स्वीटी नाम की लड़की है जिसने 22 बार चुनाव यानी वोट डाला है, उसका लगातार फोटो वायरल हो रहा है। लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। सीधे तौर पर
भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन को निशाना साधा है। अगर राहुल गांधी की ये बात सही है तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो कहा है, जो स्वीटी नाम की लड़की है, अलग अलग जगह वोट चोरी किए गए हैं, ये बात सत्य है? और इस तरह से अगर वोट चोरी किए जा रहे, बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो वहाँ क्या होगा? क्या बीजेपी इसी तरह चुनाव जीतती है? क्या हर बार वोट चोरी किए जाते हैं? वो मॉडल है ब्राज़ील की, उसकी फ़ोटो जब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद से उसकी फ़ोटो वायरल हो रही है। और जो 22 जगह वोटर लिस्ट में नाम है वो भी राहुल गांधी ने दिखाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। यानी 22 जगह अलग अलग नाम। एक इसी तरह अगर इसको पकड़ा गया है और कुछ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोगों को भी वहाँ मौजूद किया गया है जिनसे बताया गया कि उनके नाम काट दिए गए। SIR के द्वारा जब किया जाता है, SIR किया जाता है, राजस्थान में भी SIR होगा और अभी बिहार में SIR हुआ है और उनका वोट काट दिया गया है। उसमें भी कुछ लोगों को वहाँ मौजूद लेके आए हैं, लाइव उन्होंने कहा कि हमारे वोट काट दिए गए हैं। इस तरह से अगर चोरी हो रहा है तो क्या होगा देश में? आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर राहुल गांधी अपनी जगह सही है, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी सरकार मिलकर ऐसी धांधली कर रही है तो देश के लिए लोकतंत्र चुनाव करना बड़ा ही निंदनीय है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राहुल गांधी जो तथ्य बता रहे हैं, जो सबूत इकट्ठा किए हैं, जो ब्राज़ील की मॉडल है उसके बारे में बता रहे हैं, वो सही है या गलत है? अगर सही है तो देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इलेक्शन कमीशन पर लगातार राहुल गांधी बोल रहे हैं, क्या इसी तरह देश में चुनाव होते आ रहे? क्या इस वोट चोरी से बीजेपी जीत रही है? आपकी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।